सुबह 8 बजे मोबाइल की घंटी बजी। घर से आवाज आई, चाची, गुड्डू की अचानक डेथ हो गई है। हैं? यह कैसे हुआ? अरे, राम राम राम, गजब हो गया। अभी कल तक तो वह एकदम ठीक ठाक था। चाची, पूरी बात मैं नहीं जान पाई। उनके घर के सभी लोग अस्पताल गए हैं। हाय हाय, उसके बच्चे अभी कितने छोटे छोटे हैं। जल्दी से कपड़े पहनकर मैं भी उनके घर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर पता लगा उस युवक का रास्ते में रात में एक्सीडेंट हुआ है। तीन चार लोग तीन चार लोग उसके घर के सामने खड़े बातचीत कर रहे थे। उसके घर का कोई नहीं था, सभी अस्पताल में थे। तभी एक नवयुवक मोटरसाइकिल से आया और अपने एक मित्र से बहुत धीमी आवाज में कहने लगा, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उस इनको एक विधर्मी युवक ने पीट पीट कर मार डाला है और स्वयं थाने पर हाजिर भी हो गया है। फावड़े से मारा था, फावड़ा भी जमा कर दिया है। हाँ, मगर ये वहां इतनी रात को कैसे पहुंच गए? तभी दूसरे मित्र ने कहा, रात 9 बजे घर पर पत्नी से कहा, जरा चटक खाना बनाओ, अभी आ रहा हूँ। मोटरसाइकिल से नाला पुल के पास एक नई नई दुकान खुली है, वहां ड्रग की बिक्री होती है। यह युवक नशे का आदी था, वहां जाकर नशे की गोली खाया। तभी उसे किसी लड़की का फोन आया। हेलो, कहाँ हो जानम? हेलो, हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? इतनी रात को कैसे याद किया? अरे जानम, रात में ही तो तुम्हारी याद सताती है, मेरा बदन टूट रहा है। आओगे नहीं क्या? आऊंगा आऊंगा, जरूर आऊंगा। अभी थोड़ी देर में खाना खाकर तब आते हैं। क्यों, यहाँ खाना नहीं मिलेगा? आ जाओ, अपने हाथ से खिलाऊंगी। और आज बढ़िया बिरयानी बनाई हूँ, तुम्हारे लिए चुरा कर सबसे छिपा कर रखा है। आ जाओ, तुम्हारे बिना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे दर्दे जिगर, मेरा जा मेरे राजा, ठीक है, आ रहा हूँ। लेकिन कोई है तो नहीं? है तो, मगर सब सो रहे हैं। तुम उन सब की चिंता न करो, बस आ जाओ, बहुत मन कर रहा है। कहाँ हो? मैं छत पर हूँ, अकेली जाग रही हूँ। ठीक है, तुम्हारे घर में बगल में जो कमरा है उसी में मिलते हैं। तुम जहाँ कहोगे वहां चली आऊंगी। मेरे दर्दे दवा, देखो उसमें जो चौकीदार रहता है मेरा दोस्त है, मैंने उससे बता दिया है। आज वह कमरा खुला रखेगा और अपनी ड्यूटी पर चला जाएगा। चुपचाप वहीं बैठना, मैं 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। लड़की ने टिफिन में बिरयानी भरा, फिर चारों ओर सावधानी से देखा, कहीं कोई खतरा नजर नहीं आया। सभी सो रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं था। धीरे से दरवाजा खोला, बाहर से कुंडी चढ़ा दिया। दबे पांव बहुत ही सतर्कता से अपने प्यार से मिलने प्रेमिका चल पड़ी, जैसे नदी सागर से मिलने के लिए जा रही हो, अग्नि तूफान में समाहित तो होने जा रही हो। पर उसके पति की आंखें खुल गईं। वह बिल्ली की तरह पीछे पीछे दांत पीसता हुआ छत से उतरकर हाथ में फावड़ा लेकर चल पड़ा। आज इश्क का मजा चखाता हूँ तुझे। इतनी सतर्कता तो बिल्ली भी नहीं कर पाती होगी। उधर कमरे में पहुंचकर
दो जिस्म एक जान हो रहे थे। दो प्रेमी कमरे में 0 वाट बल्ब के हल्के प्रकाश में एक दूसरे से आलिंगन बंद हो जवानी की दरिया में डुबकी लगाने लगे। अचानक कमरा रोशनी से जगमगा उठा। दोनों नग्न बदन छिटक कर अलग हो गए। तभी एक जोरदार वार फावड़े के पिछले हिस्से से कनपटी पर पड़ा। पंडित का लड़का गिरकर छटपटाने लगा। नग्न लड़की जब तक संभल कर भागती, दूसरा वार उस पर पड़ा। वह बेहोश हो गई। तभी तीसरा, चौथा, पांचवा वार लड़के पर पड़ने लगा। लड़के के प्राण कब निकल गए, उसे चीखने का भी अवसर न लगा। फावड़ा लेकर वह विधर्मी सीधा थाने जाकर स्वयं यथा स्थिति का बयान किया। उस विधर्मी ने दोनों के सेक्स वर्क का शायद वीडियो भी बना लिया था। बेचारा करता भी क्या ना जाने कब इस लड़के और लड़की में प्यार हो गया था। शायद दोनों डिग्री कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, तभी से दोनों विवाह करना चाहते थे। पर दोनों के धर्म अलग थे। यह किसी को कैसे स्वीकार होता। दोनों की अलग अलग स्थानों पर शादियां भी हो गई थीं, पर लागे नहीं छूटे रामा। विधर्मी महिला के बाप ने कई बार उसे रोका और मना किया कि वह उसकी लड़की का पीछा छोड़ दे, पर वह पैसे वाला बिगड़ैल था। अपने अभिमान में कहाँ मानने वाला था। लड़की के पिता ने अपने स्थान को 2-3 साल पहले छोड़कर 20-25 किलोमीटर दूर दूसरे स्थान पर घर बना लिया था, लेकिन इस ब्रह्म से छुटकारा नहीं पा सका था। कहते हैं नैहर का भूत ससुराल में भी पीछा नहीं छोड़ता। दोनों विधर्मियों का प्रेम प्रसंग अब भी चल रहा था। इस महिला के पति को पहले से शक हो गया था। उसका शक सच हो गया था। वह करता भी क्या। दोनों प्रेमियों को नग्न काम क्रीड़ा में लिप्त देखकर खून खौल उठना स्वाभाविक था। यह भी निश्चित था कि वह चूक जाता तो वही मार डाला जाता। बदजात औरत अपने रास्ते के कांटे को बर्दाश्त न करती और अपने शौहर को ही जीवा करा देती। इस तन की भूख धर्म अधर्म कुछ नहीं देखती है। कहा गया है, दिल लग गया गधी से तो हुस्न परी क्या चीज है। इस महिला के बाप ने कई बार समझाया था, भैया तुम बड़े लोग हो, हम पर दया करो, समाज में हमारी बदनामी हो रही है। लेकिन पैसे का घमंड और जवानी का जोश शायद अपनी प्यारी पत्नी से कुछ ज्यादा ही मजा प्रेयसी में आ रहा था। कई बार प्रेयसी की जवानी का मजा भी भोग चुका था, पर यह तो धुंधकारी था। ऐसा ब्रह्म राक्षस था जो विधर्मी लड़की का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। आखिर ऐसे में कोई पति करता ही क्या। इसलिए हिंदू धर्म में किसी महिला जाति की ओर आंख उठाकर देखना भी अपराध माना जाता है। कहानी सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। ये इतनी छोटी सी कहानी है। प्लीज कमेंट में अपना विचार अवश्य लिख दीजिए। धन्यवाद।